मैम अनवांटेड प्रेगनेंसी भी हो रही है प्लस मिसकैरेजेस भी हो रहे हैं। सो क्या ये कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है कि जो हमारी अनवांटेड प्रेगनेंसी है वो लीड करती है आगे फ्यूचर में मिसकैरेजेस में? नहीं, नॉट एग्जैक्टली, ये डायरेक्ट कोई रिलेशन से नहीं है। ओके। अनवांटेड प्रेगनेंसी इज वेरी वेरी कॉमन, ऑब्वियसली, नॉट ओनली इन मैरिड फीमेल बट अनमैरिड फीमेल्स ऑल्सो। सो दैट हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि अनवांटेड प्रेगनेंसीज को टर्मिनेट करना है तो प्लीज गो टू प्रॉपर सेंटर। कोई घबराने वाली बात नहीं है, हर कोई आपको प्रॉपर समझाएगा, प्रॉपर काउंसलिंग करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल करना है, अगर हो जाती है तो गो टू प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट। प्रॉपर टेस्टिंग के साथ, प्रॉपर अल्ट्रासाउंड के बाद ही मेडिसिन लिया कीजिए। डायरेक्ट केमिस्ट के पास जाके मेडिसिन ले लिया, दैट इज नॉट एडवाइजेबल एंड इट इज नॉट लीगल ऑल्सो। सेकेंडली, अगर आपके मिसकैरेजेस हो रहे हैं तो ऐसा कोई रिलेशन नहीं है कि अब आपको पहले वॉशरूम आपने करवाया तो मिसकैरेजेस हो रहे हैं, इट्स नॉट, नो डायरेक्ट रिलेशन लाइक दैट। बट अगर आपके अबॉर्शंस मल्टीपल हो रहे हैं तो यू रियली हैव टू विजिट योर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट कि आपके पास जो इनफर्टिलिटी के पैनल्स हैं, जो आपके डेली जो हर बार आपके अबॉर्शंस हो रहे हैं, उसके लिए आपको कपल ऑफ टेस्ट वी हैव टू रियली डू कि आपके में क्या प्रॉब्लम है, एग में प्रॉब्लम है या बच्चे के बीज बनने में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम्स आ रही है, वो रियली वी हैव टू रूल आउट। क्योंकि नाउ डेज वी आर ऑल अवेयर कि म्यूटेशंस हैं, एम्ब्रियोज की प्रॉब्लम बनने, आपकी हेल्थ, आपका लाइफस्टाइल, आपका फूडिंग, एवरीथिंग इट वर्क्स ऑन दोज एम्ब्रियोज। सो बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। मैम प्रेगनेंसी प्लानिंग पे आप कुछ टिप्स दे सकते हैं कि कैसे कैसे प्रेगनेंसी को प्लान करना चाहिए? कुछ ऐसे टेस्ट जो पेरेंट्स को या सून टू बी पेरेंट्स को करा लेने चाहिए बिफोर प्लानिंग द प्रेगनेंसी? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेगनेंसी का एडवाइस सबसे ज़्यादा ये है कि प्लीज़ ट्राई टू डू प्रेगनेंसी एज अर्लियर, नॉट एज अर्ली एज पॉसिबल बट अर्लियर। डो नॉट वेट फॉर योर कि आपकी एज 35-40 हो जाएगी तब करेंगे। करियर की ओरिएंटेशन चलता रहता है, करियर चलता रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सब चल जाता है, बट ये एज अभी बार फीमेल की निकल जाती है तो देन इट्स डिफिकल्ट। मेल में शायद इतना प्रॉब्लम नहीं होती, फीमेल में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये एडवाइस कि आप टाइमली प्रेगनेंसी कर लीजिए। जो टेस्टिंग है कपल के, वो टेस्टिंग क्या करवानी है, सो जनरल हेल्थ के जो टेस्ट जो हैं वो तो है ही हैं, हीमोग्लोबिन, शुगर, थायराइड, आपका स्पेशली डायबिटीज़ टेस्ट जरूर करवाइए बिकॉज नाउडेज इट्स बूमिंग एकदम। ब्लड प्रेशर रेगुलर आप बीच में चेक करवाइए कि फैमिली टेंडेंसी भी होती है, वो आपको देखें। जो भी फैमिली में जो चले आ रहे हैं क्रोमोसोम, कुछ भी जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं, तो यू हैव टू रूल आउट दोज थिंग्स। हेल्दी लाइफस्टाइल कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए। ये आजकल पार्टीज़ का सिस्टम है कि अल्कोहल, इतना सिगरेट स्मोकिंग का सिस्टम है, वो प्लीज़ जितना एज लेस एज पॉसिबल, जो बहुत कूल डूड वाला जो एटीट्यूड है वो थोड़ा सा कम करना पड़ेगा यंगस्टर्स को। इट्स नॉट ओनली फॉर प्रेगनेंसी, आई फील इट्स फॉर योर जनरल हेल्थ कि आपको ये कूल डूड वाला सिस्टम थोड़ा सा कम कीजिए। रनिंग कीजिए, हेल्दी लाइफस्टाइल कीजिए। बहुत सारे कपल, बहुत सारे बच्चे हैं आजकल हैं जो दे आर इनटू फिटनेस इंडस्ट्री, दे लव रनिंग, दे लव जिम, सो इट्स गुड। यू शुड हिट द जिम और यू शुड गो फॉर एनी एक्सरसाइजेस। अगर बहुत ज़्यादा टेस्ट है, आपको लग रहा है कि करवाना है, gents maybe they do their test and female, but these are typical things. And when they're planning, we feel folic acid like one thing which medicine which you normally advise to a lady girl कि आप वो लेते रहिए at least 2 or 3 months before। जो भी प्रॉब्लम थोड़ी बहुत छोटी मोटी होती है वो चीज़ कवर करता है।